सोचिए कि अगर दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल नहीं होते तो क्या होता, और अगर ये सब कुछ होता भी लेकिन सही तरीके से नहीं होता तो क्या होता। इन सवालों का जवाब काफी विस्तारीय हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा दैनिक जीवन ही अस्त व्यस्त होता, सामाजिक जीवन चरमरा गया होता, इतिहास की पढ़ाई संभव नहीं होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हीं मुश्किलों को हल करने के लिए कैलेंडर का आविष्कार हुआ। सभी देशों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक कैलेंडर बनाए। मसलन भारत में शक संवत है, विक्रम संवत है, इस्लामिक कैलेंडर है, जैन और सिख कैलेंडर भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में 12 महीने और 365 दिन वाला कैलेंडर कैसे बना? ये वही कैलेंडर है जिसे हम भारतीय ही नहीं पूरी दुनिया फॉलो करती है। दुनिया को ये कैलेंडर दिया था महान रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने। नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णिका और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा शो झरोखा। दरअसल आज यानी 12 जुलाई की तारीख का संबंध उसी रोमन सम्राट जूलियस सीजर से है जिसने दुनिया को 12 महीने और 365 दिन वाला कैलेंडर दिया। आज ही के दिन 12 जुलाई 100 ईसा पूर्व को जूलियस सीजर का जन्म हुआ। जूलियस सीजर की गिनती रोम के महान और पराक्रमी सम्राट के तौर पर होती थी, जिसका राज ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, एशिया माइनर, साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला था। मतलब जो बात 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कही जाती थी कि इनके राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, वही बात जूलियस सीजर के शासनकाल पर भी फिट बैठती थी। जूलियस सीजर एक ऐसा शख्स था जिसने अपने करियर की शुरुआत एक पुजारी के तौर पर की थी। बाद में वो सेना में शामिल हुआ और फिर रोम के साम्राज्य को उसका सबसे वैभवशाली रूप प्रदान किया। उसके सैन्य अभियान अब भी पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। महान अंग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने उन्हीं के जीवन पर साल 1601 से 1604 ईस्वी में नाटक लिखा जूलियस सीजर। 4 सदी बाद भी इस नाटक का दुनिया भर में मंचन होता है। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने मूल विषय कैलेंडर की। दरअसल जूलियस के पहले भी रोमन राज्य में कैलेंडर का प्रचलन था, लेकिन तब उसमें 10 महीने यानी कि 310 दिन शामिल थे। इससे शासन प्रशासन में समस्या होती थी, समय की सही गणना में दिक्कत होती थी। जूलियस सीजर ने खगोलविदों के साथ गणना कर पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसलिए सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 दिन से बढ़ाकर 365 दिन का कर दिया। जूलियस कैलेंडर में जुलाई और अगस्त ये 2 नए महीने जोड़े गए थे, यानी पहले जो रोमन कैलेंडर था उसमें 10 महीनों का एक साल होता था, वो अब 12 महीनों का एक साल बन गया था। खास बात यह है कि जिस वक्त ये कैलेंडर बना था उस वक्त मौसम और महीनों के बीच 3 महीनों का अंतर था। इसलिए जूलियस ने 46 बीसी को 445 दिन का बनाया और 45 बीसी से नए कैलेंडर को लागू कर दिया। इसके बाद रोमन साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था वहां नया साल 1 जनवरी से माना जाने लगा। लेकिन जूलियस कैलेंडर में की गई समय की गणना में भी थोड़ी खामी थी। इसमें लीप ईयर की त्रुटि के कारण ईस्टर की तारीख पीछे हट गई। ऐसे में 16वीं सदी आते आते समय लगभग 10 दिन पीछे हो चुका था। समय को फिर से नियत समय पर लाने के लिए रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी ने साल 1582 में इस पर काम किया। ग्रेगरी ने एक नया कैलेंडर तैयार किया जो इसे ठीक करने के लिए हर 4 साल में एक लीप दिवस का उपयोग करता था। इसी कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने के 170 साल बाद यानी कि 1752 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में इस कैलेंडर को लागू किया। उस साल 11 दिन कम कर दिए गए थे, यानी 2 सितंबर से सीधे 14 सितंबर की तारीख दी गई थी। आपको बता दें कि भारत में शक संवत पर आधारित एक कैलेंडर है जिसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर जाना जाता है और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आज हम इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। चलते चलते 12 जुलाई की हुई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी निगाह डाल लेते हैं। साल 1912 में क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी। 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया। 1970 में अलकनंदा नदी में आई भीषण बाढ़ ने 600 लोगों की जान ली। साल 1997 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान में जन्म। आज के झरोखा के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।